प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक नया सुसमाचार लेके आने के लिए। मैं आपको अपने चैनल जीसस इज लॉर्ड के अंदर स्वागत करता हूं। और आज का हम सुसमाचार जो देखेंगे वो बाइबल के अंदर से यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 24वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर लिखा है, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उजाड़ न डालूंगा परंतु उन्हें लगाऊंगा। फिर ये परमेश्वर का एक संदेश था इस्राएलियों के लिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को, जब हम 4ठी आयत पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या दिखा है कि एक विजन दिया, एक दृश्य दिया। उस दृश्य के अंदर क्या था? 2 टोकरियां अंजीर से भरी हुई, एक अच्छे अंजीर और एक में है बुरे अंजीर, खराब अंजीर। और क्या बोलता है प्रभु ये बताता है यिर्मयाह नबी को कि मैं इस्राएलियों को बंधुआई में भेजूंगा और बेबीलोन की बंधुआई में इस्राएली गए। ये भविष्यवाणी पहले से कर दी थी परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा। और नबूकदनेस्सर के समय पर ये लोग बंधुआई में पहुंचे और बंधुए बन गए, गुलाम बन गए। ये अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकते थे। इसका कारण क्या था? इन्होंने जीवते परमेश्वर को छोड़कर गृह देवता बना लिए थे, मूर्ति पूजा करने लग गए थे। ये परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए थे। परमेश्वर का आदर सम्मान, परमेश्वर का भय इनके जीवन से खत्म हो गया था। ये सालों बीत चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें बंधुआई से निकाला था, मिस्र देश की। परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से निकाल के एक स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र नागरिक बनकर हम जी रहे थे, ये ऐशो आराम में। और अपने सब कुछ जब इनको मिल गया तो परमेश्वर को याद करना भूल गए। हम भी आज हमारे जीवन में यही करते हैं। जब हमारे जीवन के अंदर, जब तक हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जब तक हमारे जीवन के अंदर दुख, कोई कांटा, कोई चुभन हमारे जीवन के अंदर लगातार रहती है। हम जब परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज हमें मिल जाती है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे को हर एक जो सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास आ जाती है, तो हम परमेश्वर के जो आत्मिक जीवन है उस जीवन के अंदर थोड़े से कम हो जाते हैं। पर परमेश्वर यहां सिखाता है हमें कि जिस तरह से यिर्मयाह के द्वारा इस्राएली जाति को उसने आगे से आगे भविष्यवाणी करके बताया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, आज भी सुधर जाओ। क्योंकि परमेश्वर बेहद प्यार करता था इस्राएलियों से। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, ताड़ना देने से पहले चेतावनी देता है। गलत करता है तो उसको क्या बोलता है? आगे से मत करना, दोबारा मारूंगा, नहीं तो मैं अगली बार मारूंगा। ये उसके कथन होते हैं। उसको मारना नहीं चाहता वो, पहले वो डांट के सुधारता है, दूसरी बार करता है, फिर उसे डांटता है। पर जब वो मानता नहीं है तब उसे ताड़ना देता है। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे को प्रेम रखता है, हमसे प्रेम रखता है। हमारी छोटी गलतियों को वो नजरअंदाज कर देता है, हमें मौका देता है कि हम सुधर जाएं। बार बार हम गलती करते जाते हैं, हमें परमेश्वर बार बार मौका देता है कि बेटा सुधर जा, नहीं तो मैं तेरे को ताड़ना दूंगा, मान जा। मेरा भय तेरे जीवन में होना चाहिए। कुछ गलत करने से पहले तेरे को ये याद होना चाहिए कि जीवता परमेश्वर आकाश से तुझे देख रहा है। ये जब तक तेरे दिल में रहेगा तो तू गलत करने से डरेगा, अन्याय करने से तेरा हाथ कांपेगा और बुराई से तू दूर रहेगा, बचा रहेगा। ना केवल बुराई से बल्कि बुरे लोगों की संगति भी तू छोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि उसने हमें, मनुष्यों को, अपने हाथों की रचना है उसकी। पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया को हम देखें, पूरे ब्रह्मांड को देखें तो मनुष्य बहुत एक अंश मात्र है, एकदम छोटी संरचना है। और पूरा ब्रह्मांड उसने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए बनाया। उसके बावजूद भी वो उस ब्रह्मांड को पसंद नहीं करता और सिर्फ मनुष्य को पसंद करता है। अगर आकार की बात करें तो पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी से कई गुना बड़े तारे हैं। और उन तारों की तुलना में अगर मनुष्य का आकार देखें तो मनुष्य एक अंश के बराबर भी नहीं है, कण के बराबर भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी संरचना उसने सिर्फ अपने वचन से कर दी, बोला बन जा और बन गई। पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं
और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर शुरू से एक ही हैं। परमेश्वर ने क्या करा? अपने हाथों से अपने समान क्या बनाया? मनुष्य को बनाया। इतना प्रेम करता है वो। अपने हाथों की संरचनाएं हम लोग, और उस संरचना को वो खराब नहीं करना चाहता, उस रचना को वो बिगाड़ना नहीं चाहता, उस रचना को ताड़ना देना नहीं चाहता, उस रचना को सिर्फ और सिर्फ प्यार और आशीष से करना चाहता है। वो चाहता है कि हमें आशीष दे, वो चाहता है हम खुश रहें, वो चाहता है कि हमारी तरक्की होती जाए। पर उसके बदले वो हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है कि हम उसका भय माने, हम उसके बातों के पीछे चलें, हम उसकी बातों पे मन लगाएं, हम उसके वचनों को ध्यान से पढ़ें। ये चाहता है बस वो। पर जब हम ये नहीं करते तो वो हमें चेतावनी भी देता है। जिस तरह से यिर्मयाह से द्वारा इस्राएली जाति को चेतावनी दी कि तुम्हारे ऊपर महासंकट आने वाला है, जो तुम अन्याय कर रहे हो आज, जो तुम भूल गए हो कि परमेश्वर विद्यमान है, परमेश्वर जीवता है, तुम उसको छोड़कर निर्जीव चीजों से प्रार्थना करने लग गए हो। क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ें बाइबल का तो उसके अंदर था कि इस्राएली लोग जब हाथ नीचे करके प्रार्थना करते थे, इसका मतलब वो नीचे के देवता जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए उनसे प्रार्थना करते थे, और जब हाथ उठा के प्रार्थना करते थे तो इसका मतलब वो जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। पहली आयत से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिम और लोहारों को और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखते हुए अंजीर की 2 टोकरी दिखाए। बंदी बना लिया, सबको बंदी बना लिया। अब बंदी बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा करी थी, उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर अन्य देव देवताओं को मानने लग गए थे। ये कारण था उनका। जीवते परमेश्वर को छोड़कर वो अन्य देवताओं को मानने लग गए थे। ये उनका गुनाह था, ये उनका कसूर था। इस कारण से इस्राएलियों को बंदी बनाया गया। और दूसरे राजा नबूकदनेस्सर जो अन्य जाति में से था, उसने इस्राएलियों को, जो परमेश्वर की जाति है, उनको बंदी बना लिया। परमेश्वर यहां पर यह बताता है कि यदि वो हमसे दूर हो जाए तो हमारे शत्रु हम पर हावी हो सकते हैं। यदि वो हमसे सिर्फ मुंह मोड़ ले, हमें नाश नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ मुंह मोड़ ले, तो क्या होगा? हमारे शत्रु हम पर विजय प्राप्त करेंगे और हमें हानि पहुंचाएंगे। यहां पर क्या था? यहां पर 2 टोकरी दिखाई दी। दूसरी आयत में यह साफ कहता है कि वो एक तो बहुत ही अच्छे थे और इतने अच्छे थे कि बहुत ही अच्छे, और दूसरे कौन से थे? निकम्मे, बिल्कुल ऐसे कि खाने योग्य भी नहीं थे। ऐसे 2 टोकरियां दिखाई उसको अंजीर की, और क्या बोलता है? ऐसे हैं तुम्हारे इस्राएली लोग, जिसमें बहुत अच्छे भी हैं और बहुत सारे बेकार भी हैं। उन अविश्वासी लोगों के कारण इन विश्वासियों को भी बंदीगृह में जाना पड़ रहा है। इन बंदियों ने कुछ काम, इन विश्वासियों ने कुछ गलत काम नहीं करा था कि इनको बंदीगृह में डाला जाए। इन विश्वासियों ने, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, इन्होंने कोई पाप नहीं करा था। ये परमेश्वर का भय मानते थे, ये परमेश्वर के पथों पे चलते थे, ये परमेश्वर की वाचाओं को मानते थे और ये उसके वचन को निरंतर पढ़ते थे। उसके बावजूद भी ये बंदीगृह में गए, बंदी बने, क्योंकि परमेश्वर ने पूर्ण इस्राएल को क्या करा था? बंदी बनाया था। अब यहां पर बंदी बनाने के बाद हमें ये दिमाग में सवाल आता है कि परमेश्वर इन लोगों को क्यों बंदी बनाया? ये तो तेरे पे विश्वास करते थे। इन लोगों के ऊपर परेशानी क्यों आई? चलो दुष्ट के ऊपर आई, वो हमने मान लिया, पर इन धर्मियों के ऊपर क्यों परेशानी आई? परमेश्वर वहां पर अपनी सामर्थ दिखाता है। वहां पर यह बताता है कि तुम यदि बंधुआई में भी पड़ गए और मेरे ऊपर यदि तुम विश्वास करते हो पूर्ण, तो मैं तुम्हें उस बंधुआई में भी आशीष देने के सामर्थ रखता हूं। यह है परमेश्वर की खूबी। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर का राज्य आया तो दानियल और उसके साथी थे वहां, जो बंदीगृह में परमेश्वर का भय मानने वाले ये धर्मी व्यक्ति थे। उसके बावजूद भी ये बंदी बने गए, और जब बंदी बने तो दानियल और उसके साथियों को राजा के महल में लाया गया कि राजा के ये कुछ कार्य कर सकें, राजा के ये कुछ काम आ सकें।
परमेश्वर की दया दृष्टि यहां पर दिखाई देती है। जो गुलाम थे उन गुलामों से इनको अलग कर दिया गया, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानते थे और नियम से परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना करते थे। यदि हम नियम से उसकी प्रार्थना और आराधना करें तो परमेश्वर हमें कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो हमें वहां से निकालेगा और हमें उसी जगह पे आशीष देगा और ये बताएगा कि धर्मी और दुष्ट के अंदर ये अंतर होता है। वहां दानियल और उसके साथियों को उसने राजमहल में रखा और राजमहल में रखने के बाद उनको राजा के साथ क्या बोला कि जो हम खाते हैं वो भी खाओ, तुम सब कुछ दिया। पर दानियल ने क्या बोला कि हम हमारे हिसाब से ही खाएंगे साहब। परमेश्वर ने दानियल को इतनी सद्बुद्धि दी थी कि दानियल ने क्या बोला, हम हमारे हिसाब से खाएंगे साहब। क्यों? क्योंकि ये जो खाना खाते हैं ये अपवित्र है, हम पवित्र अपना बना के खाना खाएंगे। हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही अपने जीवन को चलाएंगे, भले तू राजमहल में रख या कहीं भी रख। इर्मिया हमें यहां सिखाता है कि ऐसा ऐसा होगा और इर्मिया आगे भी ये बताता है कि तुम बंदी गृह में तो पड़ गए हो पर उस बंदी गृह में से भी निकाल देगा प्रभु। इतना सामर्थ्य है, इतना दयालु है, इतना कृपा करता है अपनी संतानों के ऊपर। आज हम भी बंदी गृह में हैं। किस बंदी गृह में? हमारी बुरी आदतों से हम बंधे हुए हैं। हम मोबाइल को 2 घंटा दे सकते हैं पर बाइबल को 2 घंटा देने में हमें दिक्कत आती है, हम नहीं दे पाते। हम वचनों को ज्यादा नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों परमेश्वर से दूर है। हमें क्यों वो डालता है? धर्मी होने के बावजूद भी मुश्किलों में, परेशानियों में क्यों डालता है? क्योंकि हम हमारे जीवन को परखें, हम हमारे जीवन को परखें और उस जीवन के अंदर यदि कोई कमी है, कोई घटी है तो उसको दूर करें और विश्वासी जीवन के अंदर हम और तरक्की करें। जिस तरह से एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाने के लिए परीक्षा होती है, वही है ये। तुम्हें विश्वास के अंदर अगर डिग्री बढ़ानी है, विश्वास के अंदर तुम्हें विश्वास बढ़ाना है, विश्वासी जीवन में, तुम आत्मिक जीवन में यदि तुम उन्नति चाहते हो तो तुम्हारे जीवन के अंदर परेशानियां आएंगी। उन परेशानियों से तुम्हें निराश नहीं होना है। उन परेशानियों को एक सबक मानकर, उस परेशानियों को परमेश्वर की तरफ से तुम्हारी एक परीक्षा मानकर उस परेशानियों से निकलने की शक्ति और सामर्थ्य भी परमेश्वर ही देता है। बस उसके ऊपर विश्वास बनाए रखें। हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जो है उसके जीवन में परेशानी आती है, भले वो माने या ना माने। हर एक जीवन, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। पर हम उस परेशानियों के समय में क्या परमेश्वर को दोष लगा के अपने आप को मूर्ख साबित करते हैं या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपनी धार्मिकता को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारी आत्मिक जीवन को हम उन्नति करते हैं, हमारे विश्वास के अंदर हम उन्नति करते हैं। इर्मिया यहां सिखा रहा है हमें कि तुम परेशानियों में हो, कसदियों के अंदर तुम नबूकदनेस्सर की गुलामी में हो, उसके बावजूद भी जो धर्मी लोग हैं उनको परमेश्वर ने नहीं त्यागा, उनको अच्छा स्थान दिया। दानियल को एक अच्छा पद मिला नबूकदनेस्सर के राज्य के अंदर। अन्य जाति राजा है, उसके बावजूद भी दानियल को एक अच्छा पद मिला और दानियल को यह छूट थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को उपासना कर सके। उसके लिए उसने परीक्षाओं से गुजरा है और ऐसी परीक्षाएं जो हम शायद नहीं, हम उन परीक्षाओं में हम फेल हो जाएं। पर दानियल का विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटूट था। परमेश्वर यही चाहता है हम लोगों से। वो चाहता है कि हम जब उसकी संतान कहलाते हैं तो हमारे अंदर अंश मात्र भी कोई कमी, कोई घटी ना हो। हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करने वाले ठहरें, हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर चलने वाले ठहरें, हम उसकी आज्ञाओं को मानने वाले ठहरें और उसका भय हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। ये हमसे चाहता है, क्योंकि वो कहता है यदि तुम मेरे अनुयायी हो, ये मेरे पीछे चलने वाले हो, तो मैं तुम्हें हर एक परीक्षा से, हर एक मुसीबत से तुम्हें निकालूंगा। अरे उस परीक्षा को माध्यम बना के तुम्हें मैं उन्नति दूंगा। तब लोग पहचानेंगे तुम में और उनमें अंतर। तब लोग ये जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर के पीछे चलने से भले ही बंधुआई में क्यों ना हो, परमेश्वर वहां भी इसको उन्नति दे रहा है, वहां भी इसको आशीष दे रहा है। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर। ये ना सोचे कि हम हमारी गलतियों के द्वारा, हमारे बुरे काम के द्वारा परेशानी में पड़े हैं, पर हम परमेश्वर की योजना के तहत उस परेशानी में आते हैं ताकि हमारा विश्वास को वो आगे बढ़ा सके। परमेश्वर आगे बताता है, क्या बोलता है कि मैं उनको कृपा दृष्टि रखूंगा।
अरे मैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं भूलूंगा नहीं उन धर्मियों को, मैं उनके ऊपर रखूंगा। जिस तरह से दानियल और उनके साथियों पर उसने बनाए रखी अपनी कृपा दृष्टि। और क्या बोलता है, मैं उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा। अरे नष्ट नहीं करना चाहता वो हमें, वो चाहता है कि हमें और बनाए और विश्वास में दृढ़ बनाए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करें और उसके अलावा किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें। और बोलता है उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। कितना अच्छा वचन है। अरे मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, हम टूट जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब तो उखड़ गए साहब, खत्म हो गए, हमारी जॉब गई, हमारा परिवार टूट गया, हम हर तरह से निराश हो जाएंगे। पर क्या बोलता है, अरे मैं उनको उखाड़ूंगा नहीं, मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे भरोसा करो, मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। अरे विश्वास करके तो देखो। प्रभु बोलता है मलाकी के अंदर कि चख के देख, अगर मैं नहीं हूं उस लायक तो मुझे छोड़ देना। इतना परफेक्ट, इतना सामने चैलेंज देता है वो कि चख के देख, एक बार करके देख तू। जब तू करेगा और तेरे को आशीष नहीं मिलती तो तू मुझे छोड़ देना। हम भी आज, मैं भी आप लोगों से बोलता हूं जो ये वचन सुनते हैं, कि विश्वास करके देखो, परख के देखो उसको। यदि तुम्हें आशीष नहीं मिलती, छोड़ देना। परमेश्वर यहां हमें सिखाता है कि दुख, मुसीबत, परेशानियों में हम फंसेंगे, हम आएंगे, पर उन परेशानियों का माध्यम बनाकर, उन दुखों का माध्यम बनाकर वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर नई आशीष देना चाहता है, हमें विश्वास में दृढ़ करना चाहता है। जिस तरह से इस्राएलियों को उसने दृढ़ करा और वापस उसने इस्राएल देश बसाया, वापस उसने इस्राएल देश बनाया, जबकि नबूकदनेस्सर ने खत्म कर दिया था। पर प्रभु की दया और कृपा दृष्टि इस्राएलियों पर बनी रही। उनके पापों को उसने क्षमा करके उनको वापस एक नया मौका दिया। परमेश्वर यहाँ हमको भी एक मौका देना चाहता है। उस मौके को पहचाने, उस अवसर को जाने और अपने आप को बदल कर उसके लायक बने। अपने आप को, जो गलतियां उसको त्याग दें और परमेश्वर से बोलें, हे प्रभु तू मेरे जीवन में आ और तू मेरे जीवन को गाइड कर, तू मेरे जीवन को लेके जा और तू मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रभु, ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सच में हमारे जीवन के अंदर आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको संभाले, परमेश्वर इन वचनों से हमको एक ज्ञान दे, हमें ये आशीषित करे कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करने वाले बने, सिर्फ और सिर्फ उसको मानने वाले बने। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।